हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है रिलेशन एंड फंक्शन के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो हमने रिलेशन के बारे में बहुत सारे चीज़ें पढ़ रखी है पिछले वीडियो में। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है आई टैब पर जाकर उसे देख सकते हो। तो आज हम क्या करेंगे, जो हमारे एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.1 है उसका हम सॉल्यूशन आज करेंगे। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए वहां पर एक सेट दी गई है, आप अपने बुक से क्वेश्चन देख सकते हो। वहां पर एक सेट दी गई है ए, जो कि है 1 2 3 ऐसे करके 14 तक, और फिर एक रिलेशन आर दिया गया है जो सेट ए से सेट ए तक डिफाइन हुआ है। कैसे डिफाइन हुआ है, देखिए यहाँ पर r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, वो सारे एक्स वाई जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वही आर पर रहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या पूछा गया है, फाइंड इट्स कोडोमेन एंड डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो ये सब हमें यहाँ पर निकालना है। तो कोडोमेन आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि एक रिलेशन अगर आर सेट ए से सेट बी तक डिफाइन होता है तो वहां पर कोडोमेन क्या होता है, सेट बी होता है। तो यहाँ पर जो रिलेशन आर ए से ए तक डिफाइन हुआ है तो ये इसका कोडोमेन क्या होगा, ए होगा, क्योंकि बी के प्लेस पर यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन तो इसका होगा, कोडोमेन ऑफ आर क्या होगा, होल ए सेट। क्योंकि आपको ये पता है आर अगर ए से बी तक डिफाइन होता है तो वहां पर दिस बी सेट इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, पर यहाँ पर जो रिलेशन है आर वो ए से ए तक डिफाइन हुआ है, इसलिए कोडोमेन क्या होगा, टू होल ए सेट। ठीक है, फिर अब आते हैं डोमेन रेंज के लिए। तो डोमेन रेंज आपको पता है डोमेन क्या होता है, जितने सारे ऑर्डर पेयर रहते हैं रिलेशन में उनका अगर फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट कर लें उससे जो सेट मिलता है उसे ही हम क्या कहते थे, डोमेन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, उसी तरीके से रेंज क्या कहते थे, जो ऑर्डर पेयर होते हैं उनका अगर सेकेंड एलिमेंट को कलेक्ट कर लें उसके बाद जो सेट मिलता है उसे क्या कहते हैं, रेंज ऑफ द रिलेशन। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले जो ये जो रिलेशन है ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसे हम पहले क्या करते हैं, इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। उसके बाद हम आसानी से इसका डोमेन रेंज निकाल पाएंगे। तो चलिए इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म देखिए इसका बहुत ही आसान है, आपको ऐसे एक्स वाई ढूंढना है जो ये वाले कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो देखिए आपको ये मैं थोड़ा इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है हमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x। हाँ कि नहीं, मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 3x। तो अब देखिए आपको क्या करना है, x एक एक वैल्यू लेना है, कहां से, सेट a से, क्योंकि x एंड y दोनों कहां पर होना चाहिए, सेट a से होना चाहिए। तो x हम क्या लिख सकते हैं, x हम यहां से देखिए हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a का 1 है, तो x में क्या लिख सकता हूं 1। तो अगर x 1 लेते हैं तो y क्या मिलेगा 3, तो इसका पहला ऑर्डर पेयर क्या होगा 1 3। ठीक है, उसी तरीके से देखिए फिर x आपको क्या लेना है, 2 ले लीजिए, 2 लेने पर क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 y मिला 6, और 6 भी देखिए a पर है तो हम और एक ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं 2 6। उसी तरीके से और एक ऑर्डर पेयर होगा, फिर अगर x अगर हम 3 लें सो 3 इंटू 3 दैट इज 9, सो y होगा 9, मतलब और एक ऑर्डर पेयर यहाँ पर चला आ जाएगा जो कि होगा 3 9। ठीक है, फिर उसी तरीके से अगर x 4 ले तो फिर y क्या मिलेगा, x 4 लेने पे 3 इंटू 4 मतलब y इज 12। तो नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 4 12। ठीक है, उसी तरीके से फिर अगर x हम 5 लें तो क्या होगा, x 5 लेने पर क्या हो रहा है, x जब 5 लेते हैं y क्या हो जा रहा है, 5 इंटू 3 दैट इज 15। बट अब हम यहाँ पर क्या नहीं लिख सकते, 5 15 नहीं लिख सकते, क्यों, यहाँ पर लिखा गया है एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अगर y 15 हो जाए तो 15 तो a पर है ही नहीं, a पर हमें कितने तक दी गई है, 1 से 14 तक। तो अगर हम x 5 लेते हैं तो y हमें क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है। तो 15 होगा तो 5 15 तो नहीं हो सकता, क्योंकि x y दोनों a सेट से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना होगा, इतना ही एलिमेंट्स आएगा, ये होगा हमारा सेट R का रोस्टर फॉर्म।
तो अब आप आसानी से यहाँ से डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर निकाल सकते हो। डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन होगा, तो हमें पता है, हमें जितने सारे ऑर्डर पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट करना है, तो उसे ही हम क्या कहते थे? डोमेन कहते थे। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा? 1 2 3 एंड 4। उसी तरीके से रेंज क्या होगा इसका? रेंज सेकंड एलिमेंट को कलेक्ट करना है ऑर्डर पेयर क्या, तो 3 6 9 एंड 12। तो क्या होगा? 3 6 9 एंड 12, ये होगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन 1 कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, वहां पर लिखा गया है डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर इज इक्वल टू, आर हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? आर इज इक्वल टू एक्स वाई, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, फिर x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, where x y belongs to n। ठीक है, ठीक। फिर पूछा गया है इसका रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए बोला गया है, और फिर डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए पूछा गया है। तो चलिए इसका पहले रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रिलेशन दी गई है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर दी गई है, वो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो x और y दोनों जो होंगे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो अगर हम x 1 लेते हैं, फिर देखिए यहाँ पर x पर एक कंडीशन दी गई है, जो यहाँ पर x जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा किससे छोटा? 4 से छोटा। ठीक है, तो 4 से छोटा मतलब नेचुरल नंबर कौन कौन सा है? एक तो है 1, दूसरा है 2 और तीसरा है 3। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, हम x को 1 ले सकते हैं। अगर हम x को 1 लेते हैं तो y क्या मिलेगा? 6, तो एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा 1 6। फिर हम x को 2 ले सकते हैं, तो 2 लेने पर y क्या मिलेगा? 7। उसी तरीके से x अगर 3 लेते हैं तो y क्या मिलेगा? 8। तो हमारे पास ओनली 3 ऑर्डर पेयर आएंगे, 1 6 2 7 एंड 3 8, क्योंकि यहाँ पर x के पर एक कंडीशन दी गई है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। ठीक, 4 से छोटा नेचुरल नंबर। तो कौन कौन सा नेचुरल नंबर है 4 से छोटा? 1 2 एंड 3। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फिर डोमेन रेंज पूछा गया है, आप आसानी से इसका डोमेन निकाल सकते हो। डोमेन ऑफ दिस आर क्या होगा? 1 2 3 एंड रेंज ऑफ आर क्या होगा? 6 7 8। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, वहां पर क्या पूछा गया है? ए सेट पर दी गई है 1 2 3 5। ए सेट पर हमें दी गई है 4 एलिमेंट है 1 2 3 एंड 5। फिर उसी तरीके से बी सेट हमारे पास है 4 6 9। फिर आर एक रिलेशन दी गई है, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड एज एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन x and y each odd x belongs to a and y belongs to b। ठीक है, तो देखिए इसका फिर से हमें रोस्टर फॉर्म पूछा गया है। इसका रोस्टर फॉर्म निकालने के लिए, तो रोस्टर फॉर्म कैसे निकालें? तो आपको थोड़ा रिलेशन को ध्यान देके पढ़ना है। यहाँ पर लिखा गया है द डिफरेंस बिटवीन एन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो आपको ऑड नंबर किसे कहते हैं आपको पता है? जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर। तो देखिए हम क्या करेंगे, ट्रिक क्या है यहाँ इसका, आप ऐसे पहले देख लीजिए 1
बी के कौन कौन से एलिमेंट के साथ रिलेट होगा। आप पहले ये देख लीजिए 1 बी के कौन कौन से एलिमेंट के साथ रिलेट होगा। तो 1 बी के एलिमेंट के साथ कब रिलेट होगा, अगर हम उसका डिफरेंस निकालें, मतलब 1 से अगर उसे सब्सट्रैक्ट कर लें, जो मिलेगा वो एक ऑड नंबर आना चाहिए। हाँ ठीक। तो समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर एक तो होगा 1 4, क्योंकि 1 से अगर हम 4 निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा -3 एंड व्हिच इज एन ऑड नंबर। ठीक है, फिर चलते हैं 1 के साथ 6 होगा कि नहीं। हाँ हो सकता है, क्योंकि 1 - 6 व्हिच इज -5 एंड -5 इज एन ऑड नंबर। तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर इज आवर 1 6। नेक्स्ट 1 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 - 9 इज -8 एंड -8 इज नॉट एन ऑड नंबर व्हिच इज एन इवन नंबर। तो हमें क्या चाहिए, इवन चाहिए, सॉरी ऑड चाहिए। तो यहाँ पर 1 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 डिफरेंस 9 इज -8, तो -8 एक ऑड नंबर नहीं है। ठीक, फिर चलते हैं 2 किसके साथ रिलेट होगा ये देखते हैं। 2 4 के साथ रिलेट नहीं होगा, क्योंकि 2 - 4 इज -2 एंड -2 इज नॉट एन इवन, नॉट एन ऑड नंबर। ठीक है, तो 2 4 नहीं हो सकता। 2 6 होगा कि नहीं, 2 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 - 6 इज -4 एंड व्हिच इज एन इवन नंबर। ठीक, हमें ऑड चाहिए। फिर 2 9 होगा कि नहीं, होगा, क्योंकि 2 - 9 इज -7 एंड -7 इज एन ऑड नंबर। तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आएगा यहाँ पर, 2 7। ठीक है, फिर देखिए 3 किसके साथ रिलेट होगा, 4 के साथ होगा कि नहीं, होगा, क्योंकि 3 - 4 इज -1 एंड -1 इज एन ऑड नंबर। तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आएगा, 3 4। नेक्स्ट 3 6 आएगा कि नहीं, आएगा, क्योंकि 3 - 6 इज -3 एंड -3 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। सो 3 6 नेक्स्ट आएगा। फिर उसके बाद 3 6 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 3 9 नहीं आ सकता, क्योंकि 3 - 9 इज -6 एंड -6 इज नॉट एन ऑड नंबर। ठीक है, तो 3 का काम हो गया। अब चलते हैं 5 की ओर। तो 5 4 होगा कि नहीं, होगा, क्योंकि 5 - 4 इज 1 एंड व्हिच इज एन ऑड नंबर। तो 5 4 जरूर होगा यहाँ पर, 5 4। नेक्स्ट होगा 5 6 होगा कि नहीं, 5 6 भी होगा, क्योंकि 5 - 6 इज -1 एंड -1 मतलब ये एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पर हम 5 6 को भी लिख सकते हैं। एंड 5 9 ये नहीं हो सकता, क्योंकि 5 - 9 इज -4 एंड -4 इज एन इवन नंबर, नॉट एन ऑड नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लास ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। वहां पर एक एरो डायग्राम दी गई है हमें, और उसका रोस्टर फॉर्म और उसका डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए बोला गया है। आप ये खुद ही कर सकते हो, क्योंकि हमने एरो डायग्राम पहले से ही पढ़ रखा है, और मैंने आपको ये सिखाया था कि एरो डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर एरो डायग्राम से ही हमें रोस्टर फॉर्म लिखना है। मैंने ये आपको सिखाया कि रोस्टर फॉर्म से एरो डायग्राम कैसे निकालते हैं, तो आप ये खुद ही कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या पूछा गया है, वहां पर एक सेट दी गई है हमें ए 1 2 3 4 एंड 6। वहां पर एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है सेट ए के ऊपर, और वो आर कैसे डिफाइन किया गया है देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है। वहां पर वही सारे ए बी ऑर्डर पेयर आएंगे, जो कि ए बी दोनों ए पर होंगे, जरूर ए पर होंगे, क्योंकि वो रिलेशन ए पर ही डिफाइन हुआ है। तो ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ए बी कब ये ऑर्डर पेयर आर पर बिलोंग करेंगे, अगर बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए होगा। ठीक है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो चलिए मैं दिखाता हूं यहाँ पर आपको। फिर वही ट्रिक लगाना है। पहले ये चेक कीजिए 1 से कौन कौन से एलिमेंट इसका रिलेट होगा। ठीक, उसी तरीके से 2 कौन कौन सा एलिमेंट के साथ रिलेट होगा, 3 कौन कौन से एलिमेंट के साथ रिलेट होगा, एंड 4 कौन कौन से एलिमेंट के साथ रिलेट होगा, एंड 6 कौन कौन से एलिमेंट के साथ रिलेट होगा। ऐसे करके हम यहाँ पर ढूंढेंगे। तो देखिए 1 तो पहले इसका, अगर हम यहाँ पर पूछा गया रोस्टर फॉर्म, डोमेन एंड रेंज, तो इसका रोस्टर फॉर्म हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 1 जरूर होगा, क्योंकि
1 को 1 डिवाइड करता है, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, तो b हमारा 1 है, a भी हमारा 1 है, तो आपको पता है 1 तो 1 को डिवाइड करता है, तो 1 1 जरूर होगा। नेक्स्ट 1 2 भी होगा, क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाय 1। देखिए यहाँ पर b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, तो यहाँ पर देख सकते हो 2 किसके साथ डिविजिबल हो सकता है, 1 के साथ, तो 1 2 एक ऑर्डर पेयर आएगा यहाँ पर, फिर आएगा 1 3, 1 4 भी आएगा, 1 5 भी आएगा, एंड 1 6 भी आएगा। क्यों आएगा, आपको पता है 1 सभी नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है, तो 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1 एंड 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 का काम खत्म हो गया। अब आते हैं 2 पर। 2 अब किसके साथ रिलेट होगा ये देखते हैं। 2 तो पहले 2 के साथ रिलेट होगा, क्योंकि 2 को तो डिवाइड करता है, तो 2 होगा यहाँ पर। फिर 2 4 हो सकता है, 2 3 एंड 2 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड सिमिलरली 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट 2 4, नेक्स्ट क्या होगा 2 6, क्योंकि 6 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, 2 6 भी हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट तो 2 का काम भी यहाँ पर खत्म हो गया। अब चलते हैं 3 की ओर। 3 1 नहीं हो सकता, 3 2 नहीं हो सकता, आपको ये पता है 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 2 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। तो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर 3 3 जरूर होगा, क्योंकि 3 इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 3 होगा। 3 4 नहीं हो सकता, बिकॉज 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट 3 6 हो सकता है, क्योंकि 6 इज डिविजिबल बाय 3, 3 6 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। अब देखते हैं 4 किसके साथ रिलेट होगा। 1 के साथ नहीं हो सकता, 2 के भी साथ नहीं हो सकता, ना कि वो 3 के साथ रिलेशन बनाएगा, क्योंकि 3 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। अब आते हैं ये 6 के 4 खुद के साथ रिलेशन बनाएगा कि नहीं, जरूर बनाएगा, क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 4, तो 4 4 जरूर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट 4 6 होगा कि नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ पर 4 सिर्फ 4 के साथ ही रिलेशन बनेगा। उसी तरीके से 6 भी ओनली 6 के साथ ही रिलेशन बनाएगा, और किसके साथ रिलेशन नहीं बना सकता, क्योंकि और कोई भी जो यहाँ पर एलिमेंट दी गई है, कोई भी एलिमेंट 6 के साथ तो डिविजिबल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, ठीक। तो ये है इसका रोस्टर फॉर्म। तो यहां से आप डोमेन रेंज खुद ही लिख सकते हो। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 6 पर फिर एक रिलेशन दी गई है हमें rx, x+5 where x belongs to 0 1 2 3 4 5। इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई सेट के बारे में दिया गया नहीं है, पर x कहाँ कौन से एलिमेंट हो सकता है x, वो यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए इसका पहले हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, उससे आप खुद ही डोमेन रेंज आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए मैं r का रोस्टर फॉर्म लिखता हूं, x 0 लूं तो हमें x+5 क्या मिलेगा 0 5, तो एक ऑर्डर पेयर क्या होगा यहाँ पर 0 5। उसी तरीके से अगर 1 लेते हैं तो क्या मिलेगा 1 6, 2 लेते हो तो क्या मिलेगा 2 7, उसी तरीके से 3 लेते हो तो क्या मिलेगा 3 8, फिर 4 लेंगे तो क्या मिलेगा 4 9, और फिर अगर 5 लें तो क्या मिलेगा 5 10। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। और इसके बाद आप डोमेन रेंज खुद ही लिख सकते हो। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर एक रिलेशन दी गई है हमें x³ such that x is a prime number less than 10। तो आपको प्राइम नंबर पता है, जो नंबर का 2 ही डिवाइजर होते हैं, एक तो है 1 और दूसरा है खुद। जैसे कि 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 3 इटसेल्फ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो कंडीशन यहाँ पर दी गई है x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो आप सोचिए कौन कौन से प्राइम नंबर हैं जो 10 से छोटा है। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, एक तो है 2, दूसरा है 3, फिर तीसरा है 5 एंड चौथा है 7, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे इसका, एक तो 3 एंड 2 8, ठीक है, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, x एंड x³ तो x 2 हो सकता है, 2 8, फिर क्या होगा 3 27
नेक्स्ट होगा 4 नहीं, सॉरी, दिस इज 5। 5 का क्यूब क्या होगा? 5 का क्यूब होगा 5 स्क्वायर, दैट इज 125। ठीक है, फिर 7 हो सकता है, एंड 7 का क्यूब क्या होगा? 7 स्क्वायर इज 49, 49 इंटू 7, 7 9 जा 36, and 7 4 6 sorry 63, 7 into 4 is 28, 28 plus 6, that is 343। सो नेक्स्ट होगा 343। ये हो गया हमारा आर का रोस्टर फॉर्म। और आप यहाँ पर फिर पूछा गया है फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, तो आप यहाँ से डोमेन रेंज आसानी से निकाल सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर पूछा गया है ए एक सेट दी गई है हमें XYZ, एंड बी एक सेट दी गई है जहां पर 1 एंड 2 है, और यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये मैंने आखिरी वीडियो में पढ़ाया था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको। अगर मान लीजिए ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी है एंड बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 to the power pq। तो देखिए यहाँ पर Na हमारा क्या है, यहाँ पर Na हमारा 3 है एंड Nb हमारा क्या है 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा 2 to the power pq, दैट मीन्स 3 into 2 दैट इज 2 to the power 6। ये अगर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 64। यही इसका आंसर। ठीक, अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर फिर से एक रिलेशन गिवन है जो कहाँ पर डिफाइन किया गया है, सेट ऑफ इंटीजर पर। उसे कैसे डिफाइन किया गया है, देखिए ए बी सॉज दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर वही सारे ऑर्डर पेयर होंगे जो ए बी होंगे, जो ए माइनस बी करने पर इंटीजर मिलता हो। ठीक है, तो देखिए, और ए बी दोनों कहाँ से होंगे, सेट ऑफ इंटीजर से। तो देखिए यहाँ पर सब एलिमेंट आएंगे, जैसे कि 2 3 यहाँ पर जरूर आएगा, क्योंकि 2 - 3 विच इज -1 एंड -1 इज एन इंटीजर। आपको पता है एक इंटीजर से अगर एक इंटीजर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलता है, अगेन एक इंटीजर ही मिलता है। मतलब ये जो यहाँ पर ये रिलेशन क्या होगा, इस रिलेशन पर इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। क्यों आएंगे, देखिए 0 1 के साथ रिलेशन बना सकता है, क्योंकि 0 - 1 इज -1 एंड -1 इज एन इंटीजर। ठीक है, 0 1000 के साथ भी रिलेशन बना सकता है, तो 0 - 1000 इज -1000 एंड व्हिच इज आल्सो एन इंटीजर। ठीक, तो यहाँ पर आपको रोस्टर फॉर्म नहीं पूछा गया है, यहाँ पर ये पूछा गया है फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन पर क्या होगा, 0 सब इंटीजर के साथ रिलेशन बनाएगा, 1 भी सबके साथ बनाएगा, क्योंकि 1 अगर 0 के साथ बनाएगा कि नहीं, जरूर बनाएगा। 1 - 0 इज 1 विच इज एन इंटीजर। ठीक, 1 - 2 के साथ बनाएगा कि नहीं, 1 - 2 के साथ जरूर बनाएगा, क्योंकि 1 - -2 विच इज 3 एंड 3 इज एन इंटीजर। ठीक है, तो 1 सबके साथ बनेगा, 2 भी सब इंटीजर के साथ रिलेशन बनाएगा, 3 भी सब इंटीजर के साथ रिलेशन बनाएंगे। तो सभी इंटीजर के साथ रिलेशन बनाएंगे। तो डोमेन क्या होता है, जितने फास्ट एलिमेंट होता है उसे कलेक्ट करने पर जो सेट मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डोमेन बोलते हैं। एंड सेकंड कंपोनेंट को कलेक्ट करने के बाद और सेकंड एलिमेंट को कनेक्ट करने के बाद जो रिलेशन मिलता है उसे क्या कहते हैं, रेंज ऑफ द रिलेशन। तो यहाँ पर सारे इंटीजर के साथ रिलेशन बनाएंगे, तो यहाँ पर डोमेन रेंज दोनों क्या होगा, दोनों ही जेड होगा। डोमेन ऑफ दिस आर क्या होगा, डोमेन ऑफ दिस आर इज जेड एंड रेंज इज ऑल्सो दिस आर इज क्या होगा, रेंज ऑफ दिस आर इज ऑल्सो जेड। ठीक है, ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।